हेलो दोस्तों, आईपीओ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आभा पावर आईपीओ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारी डे 3 की स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को में हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। लेकिन ये डिसीजन बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें इवेल्युएट करनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी का वैल्यूएशंस कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसे है, इसका लेटेस्ट जीएमपी कैसा है, जो लीड मैनेजर से उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एंकर इन्वेस्टर्स से रिस्पॉन्स कैसा है और लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन कैसा है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड को। तो पहले हम कंपनी की थोड़ी देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है क्या नहीं करती है। कंपनी जो है 2004 में फाउंड हुई है इस आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड के नाम से। ये एंगेज है बिजनेस ऑफ कास्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। कंपनी के पास में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें माइल्ड स्टील, मैग्नीज स्टील और स्टेनलेस स्टील इंक्लूडेड है। अगर आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के ऊपर में अगर नज़र डालें तो ये आईपीओ ओपन हो चुका है 27 नवंबर को और ये क्लोज हो जाएगा कल यानी कि 29 नवंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसका आ जाएगा 2 दिसंबर को और जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स है ये 3 दिसंबर को आ जाएंगे। इसका टेंटेटिव लिस्टिंग है 4 दिसंबर को। दोस्तों, ये आईपीओ जो है ये फिक्स प्राइस इशू है, मतलब इसमें जो प्राइसिंग रहेगा आपको पर शेयर का ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है 75 रुपीज़ पर शेयर का फिक्स प्राइस इशू है। लॉट इसमें जो है 1600 शेयर्स का लॉट है। ये जो टोटल इशू है ये 38.54 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है 31 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड ऑफर फॉर सेल जो है ये आपको आ रहा है 7.5 करोड़ का। ये एक एसएमई आईपीओ है जो कि एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ये एक फिक्स प्राइस इशू है। तो ऐसे आईपीओस में एक प्रॉब्लम होती है कि जो फिक्स प्राइस इशू होते हैं जनरली इनमें क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि जो फिक्स प्राइस इश्यूज जो होते हैं इनमें जो है एंकर इन्वेस्टर्स और क्यूआईबीज नहीं होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स को ऑफर किए हुए शेयर्स में कुछ भी नहीं है। मार्केट मेकर्स जो है उनको 5% का दिया हुआ है और जो बाकी के शेयर्स है ये 47% अदर शेयर्स ऑफर्ड है और रिटेल को 47। तो टोटल जो भी है इसमें आपको क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। लॉट साइज की बात करें तो क्योंकि ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है तो आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी 1,20,000 की। अगर आप एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट आपको अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी 2,40,000। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमारे पास में डेटा 2022 से लेके 2024 तक का है। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स इनके कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू जो है उसमें थोड़ा गड़बड़ है। आप देखेंगे 2022 में जो रेवेन्यू था इनके पास में 5498 लैक्स का रेवेन्यू था, जो कि फिर बढ़ा 2023 में और 2024 में ये घट गया है और ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो ये 2022 में नेगेटिव में था, फिर इनका प्रॉफिट हुआ 1.4 करोड़ का, उसके बाद में प्रॉफिट आया 3.7 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट मुझे लग रहा है और उतना कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट भी नहीं। दोस्तों, कंपनी के अगर आप रिजर्व और सरप्लस अगर देखेंगे तो 2022 में ये आपके पास में इनके पास में 6.7 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे, जो कि बढ़कर 2023 में 8.93 करोड़ के हो गए और 2024 में ये अचानक घट गए हैं। तो जो इनके फाइनेंशियल्स हैं ये थोड़े इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं। तो अगर हम इनके की इंडिकेटर्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनका 24.17% है, जो कि ठीक है। आरओसी 23.64 है, वो भी ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी 1.35 है, ये ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इन्होंने सेम ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की इक्विटी के तरह दिखाया हुआ है 24.17। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, 6.18 जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और पैट जो है इनका पैट काफ़ी कम है, 7.31, बहुत कम पैट है। पोस्ट आईपीओ इनका पी जो है 19.26 है। देखते हैं कि इनके पीयर्स के साथ में अगर कंपेयर करके देखते हैं कि पीयर्स का पी कैसा है कंपेयर। दोस्तों, इनके पीयर्स का अगर हम पी देखें तो जैसे आभा स्टील का पी जो था इन्होंने बोला है कि प्री पोस्ट आईपीओ 19 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको भगवती ऑटोकास्ट का पी दिख रहा है 20.4 और नेलकास्ट का पी दिख रहा है 32.9। तो इन दोनों के कंपेरिजन पी तो कम है, लेकिन अगर दूसरी चीज़ें देखें ईपीएस जो है इसका जो दिखा है 2.62 और कंपेरेटिवली दोनों पीयर्स के कंपेरिजन में इसका ईपीएस जो है बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका ज़्यादा है आभा का कंपेरेटिवली इसके पीयर्स से। तो भाई वैल्यूएशन थोड़ा ओवर वैल्यूड है ये आभा पावर। दोस्तों, सब्सक्रिप्शंस की अगर बात करें आभा पावर की तो सब्सक्रिप्शन जो है एनआईआई से 1.22 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कोटा में ये 6.76 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल इसका 3.99 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है डे 2 में। डे 3 में शायद सब्सक्रिप्शन में एनआईआई में और रिटेल में थोड़ा देखने को मिलेगा, बिकॉज क्यूआईबी तो है ही नहीं और एंकर इन्वेस्टर भी नहीं है, तो जो है वो रिटेल ही है। एनआईआई भी क्या है, रिटेल ही है एचएनआई कैटेगरी से। आभा पावर का अगर हम जीएमपी देखें तो आज का जीएमपी चल रहा है 15 रुपये। ये पहले 25 रुपये से स्टार्ट हुआ था, जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है। अभी 15 रुपये का जीएमपी चल रहा है, मतलब
करीब 20% के आसपास। तो GMP मुझे तो उतना कोई खास लग नहीं रहा है। दोस्तों अगर इसका जो लीड मैनेजर है वो है हॉरिजॉन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2024 में इसने टोटल 7 IPOs लेके आया है, जिसमें से 5 जो है वो पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं और 2 जो है नेगेटिव में लिस्ट हुए हैं। उनका अगर एवरेज गेंस देखें तो 32% का है। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक है, मतलब ख़राब नहीं कह सकते हैं और एक्सेलेंट भी नहीं बोल सकते, ठीक है, एवरेज है। दोस्तों इस IPO का जो मार्केट मेकर है वो है गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसने इस साल जो भी IPOs लाए हैं तो वो लिस्टिंग डे पे, जैसे कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट में जो ऑंक्सी हुआ है वो माइनस में लिस्ट हुआ है। उसके बाद में जो है फ्रेशरा ये पॉजिटिव में लिस्ट हुआ है 99%। ये जो बीच वाला जो है ये सब लिस्टिंग डे के हैं, सारे उनको पॉजिटिव में ही दिख रहे हैं। तो इन 190%, 90%, 18, 33, 42। तो भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, मतलब जो मार्केट मेकर है ये काफ़ी अच्छा है। इसके लिस्टिंग डे पे सारे IPOs जितने भी इसमें ये मार्केट मेकर रहा है उसमें सिर्फ ये एक IPO छोड़ दिया, 1-2 IPO छोड़ दिया हमने, तो बाकी सारे ने अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसके ऊपर में मेरा फाइनल ओपिनियन क्या होगा, मैं डे 3 पे इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये डिसीजन बनाने से पहले मेरे कुछ की इंडिकेटर्स है, ये मेरे अपने की इंडिकेटर्स है जो मुझे हेल्प करते हैं डिसीजन बनाने में। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो किसी भी IPO में अप्लाई करना है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कंपनी का सेक्टर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जो है ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में है, तो इसका सेक्टर जो है ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है, तो मैं इसे देता हूँ ग्रीन फ्लैग। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो इनकंसिस्टेंट रहे हैं, इसलिए मैं इसे देता हूँ ऑरेंज फ्लैग। कंपनी के लीड मैनेजर की बात करें तो लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इसे मैं देता हूँ ग्रीन फ्लैग। एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो क्योंकि ये एक फिक्स प्राइस इशू है तो इसमें कोई एंकर इन्वेस्टर नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है। QIB की बात करें तो QIB क्योंकि ये फिक्स प्राइस इशू है, इसमें कोई QIB नहीं है, इसे मैं रेड फ्लैग देता हूँ। GMP जैसे हमने देखा था कि GMP भी जो है वो कोई खास GMP चल नहीं रहा है, तो ये भी मेरे हिसाब से रेड फ्लैग में ही है। सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद में मुझे इस IPO में अप्लाई करने के लिए कोई मोटिवेशन दिख नहीं रहा है, सो मेरे हिसाब से मैं इस IPO को अवॉइड करूंगा। दोस्तों आपकी क्या स्ट्रेटेजी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।